कि शादी के बाद समस्याएँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही मेरी शादी हुई तो समस्याओं का जैसे एकदम ज़बरदस्त समस्याएँ शुरू हो गई लाइफ़ में विदिन 7 डेज़ और फाइनेंशियली बहुत परेशान हो गई और फिज़िकली बहुत परेशानी हो गई। ये नहीं कि जो बीमारियाँ थी ये नहीं वो बीमारियाँ दिखने लगी, कभी सर में दर्द हो गया, कभी फ़ीवर आ गया, कभी कुछ ऐसा होने लगा और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई मैं क्योंकि घर में इतने लड़ाई-झगड़े होते थे, इतने क्लेश होते थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। और इनमें जो आपके भैया में परेशानी थी कि कुछ ऐसी कोई त्रुटि थी जो कि मौलवी की थी और वो बातें करती थी और वो उसको हमने धीरे-धीरे पूजना शुरू कर दिया क्योंकि जो वो कहता था हम तो सोचते थे कि परमात्मा है। तो ऐसे करके हमने उसी की पूजा करना शुरू कर दिया और ऐसे करते-करते मैंने अपने 2018 तक यानी 18 साल हम बहुत परेशान रहे। जैसे कि मैंने कहा कि फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली बहुत परेशान रहे हम लोग और 2018 में जब हम दरबार गए तो एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो काफ़ी धार्मिक थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बचपन से ही रामचरित मानस है, गीता है और श्रीमद् भागवत महापुराण इनका अध्ययन करवाया था। तो मेरा विश्वास दृढ़ था कि ये जो इनमें परेशानी है, ये कहीं न कहीं परमात्मा से ही ठीक होने वाली है क्योंकि मैं इतने मौलवियों के या ये कह लीजिए कि शाणों-भोपों के या झाड़-फूँक करने वालों के इतने चक्कर लगा चुकी थी और इतना पैसा बर्बाद कर चुकी थी कि कोई फ़ायदा नहीं आया था और अंत में मैंने रिज़ल्ट ये निकाल लिया था कि ये जो समस्या हमारे साथ है, जिससे हम बहुत परेशान हैं, ये कहीं न कहीं इसका कोई समाधान नहीं है और जितने भी यहाँ पर धरती पे जो लोग इसका इलाज कर रहे हैं, इनके पास वास्तव में कोई इलाज नहीं है और ये सिर्फ़ पैसे की दुकानें हैं, अपनी जेबें भरते हैं, इससे ज़्यादा कुछ जैसे कि गुरुजी बताते हैं कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, जिनकी शादी के बाद समस्याएँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही मेरी शादी हुई तो समस्याओं का जैसे एकदम ज़बरदस्त समस्याएँ शुरू हो गई लाइफ जैसे कि गुरुजी बताते हैं कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, जिनकी शादी के बाद समस्याएँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो जैसे ही मेरी शादी हुई तो समस्याओं का जैसे एकदम ज़बरदस्त समस्याएँ शुरू हो गई लाइफ में विदिन 7 डेज़ और फाइनेंशियली बहुत परेशान हो गई और फिज़िकली बहुत परेशानी हो गई। ये नहीं कि जो बीमारियाँ थी ये नहीं वो बीमारियाँ दिखने लगी, कभी सर में दर्द हो गया, कभी फ़ीवर आ गया, कभी कुछ ऐसा होने लगा और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई मैं क्योंकि घर में इतने लड़ाई-झगड़े होते थे, इतने क्लेश होते थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। और इनमें जो आपके भैया में परेशानी थी कि कुछ ऐसी कोई त्रुटि थी जो कि मौलवी की थी और वो बातें करती थी और वो उसको हमने धीरे-धीरे पूजना शुरू कर दिया क्योंकि जो वो कहता था हम तो सोचते थे कि परमात्मा है। तो ऐसे करके हमने उसी की पूजा करना शुरू कर दिया और ऐसे करते-करते मैंने अपने 2018 तक यानी 18 साल हम बहुत परेशान रहे। जैसे कि मैंने कहा कि फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली बहुत परेशान रहे हम लोग और 2018 में जब हम दरबार गए, तो एक्चुअली मेरे जो फादर थे वो काफ़ी धार्मिक थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी बचपन से ही रामचरित मानस है, गीता है और श्रीमद् भागवत महापुराण इनका अध्ययन करवाया था। तो मेरा विश्वास दृढ़ था कि ये जो इनमें परेशानी है, ये कहीं न कहीं परमात्मा से ही ठीक होने वाली है क्योंकि मैं इतने मौलवियों के या ये कह लीजिए कि शाणों-भोपों के या झाड़-फूँक करने वालों के इतने चक्कर लगा चुकी थी और इतना पैसा बर्बाद कर चुकी थी कि कोई फ़ायदा नहीं आया था और अंत में मैंने रिज़ल्ट ये निकाल लिया था कि ये जो समस्या हमारे साथ है, जिससे हम बहुत परेशान हैं, ये कहीं न कहीं इसका कोई समाधान नहीं है और जितने भी यहाँ पर धरती पे जो लोग इसका इलाज कर रहे हैं, इनके पास वास्तव में कोई इलाज नहीं है और ये सिर्फ़ पैसे की दुकानें हैं, अपनी जेबें भरते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका इलाज होना है तो वो परमात्मा की कृपा से ही होगा। इस रिज़ल्ट पे तो मैं पहुँच चुकी थी। अब परमात्मा से कैसे मिला जाए, वो तो प्रार्थना ही कर सकते हैं और देखिए भैया 2018 में जब मैं इस रिज़ल्ट पे पहुँची कि इसका इलाज परमात्मा के द्वारा ही होगा, उसी समय हमें एक दरबार का एक वीडियो मिला। हम दरबार गए और दरबार के अनुभव ऐसे रहे कि जब पहले ही दिन जब हम गए तो हम रात को पहुँचे थे भैया और मुझे तो ये नहीं पता था कि बाबा हैं और बाबा परमात्मा हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था। हम लोग जब रात को पहुँचे तो हमारे पास में जो यहाँ से हम चपाती बना के लेके गए थे वो तो थी, बट हमारी सब्ज़ी खराब हो चुकी थी। पूरे दिन के भूखे थे हम लोग, दोनों बच्चे मेरे, मेरे पति और एक भैया और हमारे साथ गए थे। हम चारों पाँचों लोग बहुत भूखे थे। रात को सोच रहे थे कि सब्ज़ी के बिना हम खाना कैसे खाएँ? क्योंकि चारों तरफ जंगल था, कुछ मिलने का नहीं, बिस्किट भी नहीं किसी के पास और कुछ भी तो नहीं कि खाएँ क्या?
ऐसा भी नहीं कि कोई चाय का कप मिल जाए। अब इतने परेशान लोग पूरे दिन के भूखे हैं हम लोग। तो मुझे ये भी नहीं पता कि बाबा नीचे बैठे हैं और उनसे प्रार्थना ही करूँ। मुझे तो पता नहीं था ना कि इतनी शक्ति है दरबार में। मैंने तो अनर्गल ही ऐसे बोल दिया कि नीचे फ़ोटो देखी थी बाबा की कि बाबा थोड़ी सब्ज़ी मिल जाती तो खाना खा लेते। पता नहीं दिमाग में क्या आया कि नीचे जाऊँ और नीचे जब जहाँ दिन में खाना बना था उस कैंटीन में मैं चली गई। इतना बड़ा दरबार है, वो कैंटीन मुझे दिखी और वहाँ रसोई में एक छोटे से बर्तन में सब्ज़ी रखी थी। मैंने उसको देखा तो मैं समझ तो गई थी कि दिन में यहाँ खाना बनता है क्योंकि मैंने पूछ लिया था लोगों से। तो सब्ज़ी बची हुई थी, मैंने उसको उठाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मात्र संयोग होगा, ये कोई बाबा की शक्ति नहीं है, ऐसा संयोग से हो सकता है। ऐसा मैंने सोचा कि ये मात्र संयोग है कि मुझे कुदरती ऐसी सब्ज़ी मिल गई है और उससे हमने भरपेट खाना खाया और सो गए। तो बाबा की शक्तियों के बारे में बता रही हूँ मैं। दूसरे दिन जब गुरुदेव इलाज कर रहे थे वहाँ पे, तो जब प्रोसेस पूरी हो चुकी थी, तो गुरुजी ने कहा कि ये जो बंधन मैंने बेटा आपके लगाया है, इसको आप गंगा जल से धो लेना घर जाके। जब भी आपको लगे कि भारी हो गया है और आपको लगे कि परेशानी हो रही है, तो इसको थोड़ा झटका के और गंगा जल से धो लेना। तो मैं चुप हो गई, तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा अगर घर में गंगा जल ना हो, तो बाबा की तस्वीर के सामने एक जल रख देना, गंगा जल बन जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति के सामने यदि किसी जल को रखा जाए और वो गंगा जल बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये गंगा जल तो भैया हम हिंदू हैं और हम सभी भारतवासी जानते हैं गंगा जल की महिमा को कि गंगा जल बनाना तो परमात्मा का ही काम है। कोई साधारण व्यक्ति के सामने यदि किसी जल को रख दिया जाए और वो गंगा जल में कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैंने बाबा के सामने जल रखा घर जाके, तो वो कई दिनों तक खराब नहीं हुआ, उसमें कीड़े नहीं पड़े। तो मैं बड़ी अचंभित थी, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही कुछ घटनाएँ और हुई कि जैसे एक दिन दरबार में गुरुदेव जो है इलाज कर रहे थे, तो गुरुजी ने बातों-बातों में कहा कि किसी और को समझा रहे थे कि बेटा ये गुरुओं का दरबार है, हमें बदनामी वाला काम नहीं चाहिए, इसलिए प्रोसेस जो कर रहे हैं आप लोग उसमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुओं का दरबार है, गुरु का नाम तो बहुत बड़ा है। क्या ये जो तस्वीर लगी है सामने ये क्या कोई बहुत बड़े गुरु हैं? फिर वही लग रहा था कि पता नहीं क्या है। ऐसे ही दरबार में कुछ उसी समय की बात है कि मुझे एक लेडी मिली, तो उनका इलाज चल रहा था। तो मैं उस समय जिज्ञासा में होते हैं ना, मतलब पूछते रहते हैं कभी किसी से, कभी किसी से। तो उन दीदी ने मुझसे कहा कि मेरे में मेरी माँ की स्मृति है। उसमें उस समय स्मृति की बात नहीं होती थी। उस समय तो ये कहती थी कि मेरी माँ है, पितृ के रूप में। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ मुझे छोड़ना नहीं चाहती। कहने का मतलब है आज के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो स्मृति जा नहीं रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो माँ कामाख्या मुझे दिखाई देती है और त्रिशूल लेकर के और उस मेरी माँ को निकालती है और वो भी काट-काट के टुकड़े करके। मेरे लिए तो ये बहुत अचंभे की बात थी कि किसी एक साधारण व्यक्ति को माँ कामाख्या दिखाई दे रही है और त्रिशूल लेकर के वो उसको काट-काट के निकाल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन थोड़ा-थोड़ा विश्वास होने लगा था क्योंकि हम इतनी प्रार्थनाएँ जो करते थे ना, वो सारी हमारी पूरी हो जाती थी। और मुझे समझ में नहीं आता था कि एक बात तो संयोग से हो सकती है, सब्ज़ी मिलना तो संयोग हो सकता है, छोटी-छोटी और बातें संयोग हो सकती हैं, लेकिन सारी ही बातें संयोग हो सकती हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। 18 साल की ज़िंदगी बिता के आ गई, ससुराल में इतने कष्ट भोग के आ गई हूँ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने चमत्कार कैसे हो रहे हैं? तो मैंने सोचा कैसे-कैसे हो सकता है कि माँ कामाख्या इनको दिखाई दे रही है। बड़ा अजीब-सी लग रहा था। ऐसे ही मैं एक दिन दरबार में जब बैठी, तो मैंने भी माँ से प्रार्थना करी कि माँ जब आप उनको दर्शन दे रही हैं तो मुझे भी दीजिए। मुझे भी आपको देखना है। क्योंकि बच्चों वाली हरकतें थी ना, तो फिर मैंने आँखें बंद करके मैं पीछे दीवार के सहारे से बैठ गई। सब लोग बैठे थे दरबार में, तो आप यकीन मानिए भैया, इतना सुंदर माँ का ऑरा, एक लाल रोशनी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ इंद्रधनुष की तरह फैल रही है। और वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो अनुभव की चीज़ है जो मैं जानती हूँ। उसे मैं शब्दों में तो आपके सामने रख नहीं सकती। वो इतनी खूबसूरत थी, उसकी उसकी जो फीलिंग्स मुझे आ रही थी ना, मैं उसमें से निकलना ही नहीं चाहती। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस ओरे में मैं समा जाऊँ और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये माँ है। ये मैं जैसे मैं कह चुकी हूँ कि मैं आपको नहीं बता सकती, वो मेरी अपनी फीलिंग्स है। इतनी खूबसूरत और इतनी शांति मुझे उसमें मिली, तो मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई यहाँ पे माँ की शक्ति है।